चलिए सब फ्रेंड्स आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर फ्रेंड्स, जो कि एक शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेंगे हिंदी पेडालॉजी के टॉप 15 क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको जो है इसमें से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि जैसे हम हर रोज़ जो हैं नए नए वीडियोस आपके लिए तैयार करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, ये जो है ना सीटेट 2024 या आने वाली जो है एमपीटेड यानी वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो आप तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए है फ्रेंड्स। तो इसलिए जो है अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम 15 टॉप क्वेश्चन ले रहे हैं, आप लोगों को जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है। और फ्रेंड्स, 3 चीज़ें जो हैं वो ओपन करके रखनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी है वो आप जानते हो, ठीक है। अभी हम जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो नोट्स भी तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, जैसे कि भाषा स्वयं में है, मतलब भाषा स्वयं में क्या है। भाई इसने पूछा है कि भाषा जो है मतलब स्वयं खुद में है, तो क्या है ये पूछा है। तो जैसे हमको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव हमको क्या देखने को मिलते हैं कि एक जटिल चुनौती है। क्या है? एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या कोई नहीं। तो जैसे इसका अगर बात करें, जटिल जटिल मतलब कठिन तो हो नहीं सकती है ना। भाषा कठिन नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं एक विषय मात्र नहीं, भाषा का केवल एक विषय नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो ये थर्ड नंबर का जो हमारा है ऑब्जेक्टिव वो क्या दिया हुआ है, तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध क्या है? व्यवस्था है। मतलब भाषा जो है ना एक व्यवस्था है जिसके जरिए जो होता है क्या कर सकते हैं, मतलब हम कहीं पर भी भाषा का इस्तेमाल करके जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम मान रहे हैं सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना रिक्त स्थान से रखा जाता है। अब बात इसने ये करी है कि बच्चों की जो जानकारी है ना वो किस में रख सकते हैं। लेखा जोखा मतलब कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो बच्चों की जो जानकारी होती है, मतलब बच्चे का जो होता है जन्म स्थान या उसका सन जो होता है, वो उसके माता पिता का नाम, उसका नाम जो होता है, तो उसको कहाँ पर रखते हैं। आपको याद होगा इससे जो है हमने जो है थ्योरी में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन मतलब थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब थ्योरी हमने पढ़ ली है तो इसका आंसर आपको कौन सा लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर जैसे हमको ऑब्जेक्टिव दिए हुआ है, पोर्टफोलियो दिया हुआ है, उत्तर पुस्तिका दिए हुए या परीक्षा लिखी या मौखिक परीक्षा, ठीक है ना। तो अगर बच्चों की जो है बच्चों की जानकारी हम रखेंगे तो क्या लिखित परीक्षा में नहीं, मौखिक परीक्षा में नहीं, उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल भी नहीं, हम किस में रखेंगे? पोर्टफोलियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको जो है आंसर आते हैं तो आप भी कमेंट करके बताइएगा ताकि आपका जो है ना हौसला मतलब बढ़ सके, ठीक है ना। आप जितना मतलब कमेंट करोगे उतना आपको जो है याद रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना या परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ठीक है। अब इसने जो है प्रश्न पूछना, व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना। अब ये जो है तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये इसने पूछा है। तो जैसे हमको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाषा के आकलन के तरीके मात्रा है। अरे भाषा का आकलन करने के जो तरीके होते हैं वो मात्रा कहाँ पर होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। अब हमारे पास सेकंड दिया हुआ है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके होते हैं। अब ये जो है बी वाला जो है राइट हमको लग रहा है, क्योंकि देखो इसने क्या बोला कि भाषा जो होती है ना वो क्या है, सीखना भी होता है और किसी और को सिखाने का भी आकलन करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, हमारा बी नंबर का चले जाएगा। लॉक कर दीजिएगा बी को, ये हमारा नहीं होगा, ना थर्ड होगा ना फोर्थ होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसलिए जो है इनको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं
कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसने पूछा है कथन, क्या पूछा है, कथन। इसने बोला कि भाषा सीखने सिखाने से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो हमको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषा पूंजी में लेस होते हैं। थोड़ा राइट लग रहा है, आगे पढ़िए। फिर बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार में भाषा सीखते हैं, या बच्चे स्कूल में ही मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे ना तो केवल स्कूल में आकर ही नहीं भाषा सीखते हैं, और ना ही बच्चे अपने मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, और ना ही बच्चे जो होते हैं परिवार में भाषा सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं वो क्या है, तो बच्चे स्कूल आने से पहले क्या करते हैं, स्कूल आने से पहले भाषाई पूंजी से लेस होते हैं, मतलब भाषा से परिचित होते हैं। क्योंकि देखिए, भाषा जहाँ पर बच्चा रहता है तो उसके आसपास जो लोग रहते हैं तो उनसे वो किसी न किसी तरह की भाषा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा कौन सा चले जाएगा, नंबर ए। तो लॉक कर दीजिएगा नंबर ए को। अब हम देखते हैं कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन नहीं है। देखिए, चॉम्स्की भाषा जो है कथन आ गया। आपको जब थ्योरी पढ़ाया था तब भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई थी कि आप अगर थ्योरी पढ़ लोगे तो उसका जो है आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो हमको दिया हुआ है नॉम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा जो है सही, कौन सा कथन नहीं है। चॉम्स्की साहब ने जो करते थे तो उसमें से आपको जो है एक लेना है जो चॉम्स्की साहब ने दिए थे, इन चारों कथन उनका हुआ है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पहला दिया हुआ कि बच्चों भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, या बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता सीमित होती है, या बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये नहीं आ गया, इसका मतलब ये निगेटिव हो गया, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसमें व्याकरण आ गया, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। और इसने सीमित बोल दिया, तो सीमित नहीं होता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास में पहला बचता है। पहला हमको दिया हुआ है कि बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है फ्रेंड्स, वो जन्मजात होती है, मतलब कि जन्म लेते ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा। लॉक कर दीजिए ए को। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। अब देखो, भाषा को अर्जित करना मतलब कि ग्रहण करने में जो है वाइगोत्स्की भाई साहब ने जो है किसके ऊपर अधिक बल दिया था, ये पूछा है। तो जैसे हमको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। अब वाइगोत्स्की भाषा की पाठ्य पुस्तक पर कहाँ ज़्यादा जोर दे देंगे, तो यहाँ पाठ्य पुस्तक तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब सेकेंड हमारे पास में मतलब समाज में होने वाले प्रयोगों पर, यह हो सकता है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। अरे परिवार में तो केवल जो होता है, मतलब परिवार में अगर बच्चा भाषा सीखता है तो मातृभाषा सीखता है, इसका मतलब इस पर भी नहीं जोर दिए। कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। अब कक्षा में जो होती है तो कक्षा में अधिकतर कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ अगर एमपी के होंगे या एमपी के आसपास के होंगे तो हिंदी का, जैसे गुजराती का होंगे तो गुजराती के। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमारा राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, बी वाला। लॉक कर दीजिएगा बी वाले को, समाज में होने वाले प्रयोगों पर। ठीक है ना। अब जैसे फ्रेंड्स हम देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट थोड़ा इधर नजर मार लीजिएगा, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, सातवां देखिए। अब सातवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भाषा के पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मतलब महत्वपूर्ण जो पक्ष होता है वो कौन सा है। ठीक है, अब वो हमको क्वेश्चन किया है। तो जैसे हमारे पास मतलब क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो उसका ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या दिए हुए हैं, पहला हमको दिया हुआ है आकर्षक चित्र, फिर हमको पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना, अभ्यास करना, या कोई नहीं। तो इसमें जो होता है, तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है तो उसमें केवल न चित्र होते हैं और न अभ्यास करना होता है। और ये हमारा इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, तो पाठों के उद्देश्यपूर्ण चयन करना, मतलब पाठों का क्या करना, चयन करना। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास में 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों का गलत उच्चारण करती है, तो आप क्या करोगे। एक लड़की है सुरभि जो ड वाले अक्षरों को क्या करती है, गलत उच्चारण करती है।
जब भी वो मतलब शब्दों को उच्चारण यानी पढ़ती है तब उसका क्या करती है, गलत उच्चारण करती है। तो आप क्या करोगे, चलो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आप कहीं पढ़ा रहे हो और आपकी क्लास में एक बच्चा जो है वो हमेशा अधिकतर जो है वो ड वाला अक्षर अगर शब्द आप पढ़ाते हो तो वो ड अक्षर वाले शब्दों को क्या करती है, हमेशा गलत उच्चारण उसका निकालती है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, तो जैसे हमको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्या दिए हुए हैं तो जैसे हमको ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, तो उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिख कर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। अब सूची दोगे क्या, नहीं सूची नहीं दोगे, ठीक है ना। तो इसमें मतलब उसको बार बार पढ़ने के लिए बोलोगे, सूची दे दोगे और आप कहोगे कि बेटा इसको बार बार लिखो बार बार लिखो, ऐसा तो आप नहीं कह सकते हो। तो इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारे पास में सेकंड हमको ये दिया हुआ है, उससे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के। अगर आप जो हो कोई सी कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, वहाँ पर बच्चे को किसी तरह से प्रॉब्लम है, तो आप बार बार मतलब आप पढ़ोगे और आपके पीछे आप उस बच्चे को दोहराने को बोलोगे जिसको मतलब उच्चारण निकालते नहीं आ रहा हो, पढ़ते नहीं आ रहा हो, तो इसका भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास में दिया हुआ है, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करना। आप क्या करोगे, बच्चे को क्या करोगे कि मतलब आप ये प्रोत्साहित मतलब उत्साह बढ़ाओगे कि बेटा आप खड़े हो जाओ, बताओ, आप भले गलत होगा तो हम आपको सही करके देंगे, बट आप बोलने की कोशिश करो, आप पढ़ने की कोशिश करो। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, तीसरे नंबर का, लॉक कर दीजिएगा तीसरे नंबर का, ठीक है ना। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है। अब इसने तो कह दिया कि यह जरूरी है, लेकिन हमारा ये सवाल उठता है कि क्या जरूरी है। तो जैसे हमारा क्या का आंसर जो है इसी में से मिलेगा। तो जैसे हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे हमारे पास में दिया हुआ है कि जो हमारे पास जो दिया हुआ है, तो पहला ऑब्जेक्टिव हमको दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो अब इसमें जो है, तो भाषा शिक्षक का पूर्ण ज्ञाता है। अब भाषा जो है वो शिक्षक की पूर्ण ज्ञाता कैसे हो सकती है, शिक्षक को पूरा मतलब ज्ञान कैसे हो सकता है भाषा के बारे में, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास में दूसरा दिया हुआ है कि भाषा शिक्षक बच्चों के उच्चारण। अरे भाषा जो शिक्षक और बच्चों का उच्चारण कैसा करेगी, नहीं करेगी, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनीय से ले, मतलब बच्चों की वर्तनीय बदलाव से कैसे आप ले सकते हो, ये भी नहीं हो सकता। अब हमको दिया हुआ है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी है। क्या है कि स्वयं जो है ना, भाषा क्या है, स्वयं है, और वो भाषा जो है वो शिक्षक को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्या करती है, प्रभावित, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। अब फ्रेंड्स इसमें जो है निगेटिव आ गया है, तो निगेटिव का भाई जो है निगेटिव आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब उसका निगेटिव आंसर कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये हम आपको बताएंगे, बट आपको जो है अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास में निगेटिव का भाई निगेटिव लाना है, तो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, भावात्मक संबंध, वर्णात्मक कौशल, अनुमान कौशल या भाषा संरचना। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भावात्मक कौशल दिया है, वर्णात्मक कौशल, अनुमान कौशल और भाषा संरचना दिया हुआ है। तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा चला जाएगा फ्रेंड्स, तो भावात्मक मतलब इसका निगेटिव, तो इसमें भाव मतलब बच्चों के क्या है, भावनाओं को समझना, ये तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुमान, अनुमान भी लगा सकते हैं, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। भाषा संरचना, भाषाओं की संरचना भी कर सकते हैं, लेकिन वर्णात्मक वर्णन नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, बी वाला, लॉक कर दीजिएगा बी वाले को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वर्णात्मक कौशल, ठीक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है 11वां, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे के लिए, क्या बोला कि
प्राथमिक स्तर पर मतलब पहली से 5वीं तक की जो कक्षाएं होती है उस पर भाषा शिक्षण के जो संदर्भ में है तो वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है बच्चों के लिए, तो जैसे हमको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्या मिलते हैं, जैसे कि लिखित सामग्री का अर्थ समझ सकें, लिखित सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, या अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, या शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लिखित सामग्री को बोल बोल कर। अरे छोटा बच्चा कहाँ से बोल बोल कर समझेगा, तो ये भी नहीं होगा। छोटा बच्चा शब्दों को कैसे जोड़ के वाक्य बनाएगा, ये भी नहीं हो सकता। छोटा बच्चा अक्षरों को जोड़ जोड़ कर कैसे पढ़ सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अब राइट आंसर हमारा जैसे कि लिखित सामग्री को अर्थ समझ सके, मतलब जैसे हम लिख देंगे और हम बता देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अ, तो अ ये जो है मैंने लिखा, बच्चों को मैंने बताया, मैंने कहा बेटा अ से क्या होता है, अनार। ठीक है, मैंने अनार का एक छोटा सा चित्र मैंने बना दिया, तो बच्चा समझ जाएगा ना कि ये क्या है, अ है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन जो बचा है उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, हम आपको जो क्वेश्चन उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ के बता देंगे। तो जैसे हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, निगेटिव है, तो आपको निगेटिव का भाई निगेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो भाषा में ये बच्चों में भाषागत त्रुटि की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा के अभिभावकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में पहचान करना, या भाषा सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। अब आपको राइट आंसर आपको देना है, कमेंट करके आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको जो है क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। आई होप आपको समझ में तो आया होगा। ठीक है ना। और फ्रेंड्स अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो नोट्स भी तैयार कर सकते हो, हम अभी ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। ठीक है ना। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बहुत अच्छे होंगे, बहुत कुशल मंगल होंगे और हमेशा ऐसे ही रहे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास में हम जो है इतना ही पढ़ेंगे और आज की इस क्लास को हम यही डी एंड करते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद।